दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत ध्यान देना है। इक्विटी मार्केट में आप बिल्कुल डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाई करें अपने एनालिसिस के बेसिस में। माय चैनल विल सपोर्ट यू ऑन दैट एज वेल। उसके अलावा इक्विटी मार्केट के बाहर भी जितने भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, इन्वेस्टमेंट टूल्स है, जितने भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ है, जैसे रियल इस्टेट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, डेट हो गया, बॉन्ड मार्केट हो गया, बैंक के एफडीज हो गए और इक्विटी स्टॉक मार्केट हो गया, तो आपको हर जगह अपनी इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको डाइवर्सिफाई करके रखना है ताकि आपकी जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज फिर एक तगड़ी कंपनी लेके आया हूँ, काफ़ी तगड़ी कंपनी लेके आया हूँ। अपने सेगमेंट में लीडर है, एशियन पेंट्स है कंपनी का नाम, जिनको नाम जानना है। और इस कंपनी की अगेन डिटेल स्टडी करेंगे। काफ़ी आप सब लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, लेकिन वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि इसकी रीसेंट रिजल्ट इवेलुएट करें, अच्छे से इवेलुएट करें, हिस्टोरिकल रिजल्ट भी इवेलुएट करें और इस बेसिस पर डिसाइड करें अगर आप इन्वेस्टेड नहीं है तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड इन केस इफ़ यू ऑलरेडी इन्वेस्टेड, यू कैन मेक अ डिसीजन वेदर यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड और यू वांट टू एग्जिट द कंपनी। तो जैसे मैंने कहा, द कंपनी इज एशियन पेंट्स, इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। ऑलमोस्ट मोड फैक्टर है, इसकी मोनोपोली चलती है, 50-60% इसकी मार्केट शेयर है इस कंपनी की। और एशिया में भी कहा जाता है 3rd लार्जेस्ट है और ग्लोबल स्टेज पे इट इज़ 9th लार्जेस्ट कंपनी एज फार एज कोटिंग बिजनेस इज कंसर्न। प्रोज एंड कॉन्स काफ़ी जल्दी से बात कर लेते हैं। जैसे कहा, सबसे बड़ी कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कोई उधारी इस कंपनी की नहीं है क्योंकि हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी हायर रेंज में, विच इज़ अराउंड 26-27%। नेगेटिव साइड, फ्लिप साइड की बात कर ले, एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव थी और एक्सपेंसिव रहेगी इस तरह की कंपनी, क्योंकि इसको एक मोड फैक्टर है कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इसकी जो प्लेटफॉर्म पे ये काम कर रही है, आईटी प्लेटफॉर्म जो SAP है, उसके वजह से इसको काफ़ी अच्छा कस्टमर रिलेशन, काफ़ी अच्छा इसको इन्फॉर्मेशन इसके पास रहती है, किस कस्टमर को किस टाइम पे किस टाइप की पेंट, किस कलर की पेंट की ज़रूरत है। इसको ऑलरेडी काफ़ी बेहतरीन किस्म की इसने अपनी नेटवर्किंग बना रखी है SAP के थ्रू, जिसके वजह से इसको वो एडवांटेज रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, जहाँ तक मुझे लगता है, अनलेस इसके कॉम्पिटिटर्स भी कहीं ना कहीं इसको रेप्लिकेट ना कर ले। तो एक्सपेंसिव है फ्लिप साइड पे, और इसका जो रिसेंट 2 क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस रहे हैं वो थोड़े ढीले रहे हैं, जिसके वजह से स्टॉक प्राइस भी कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, मार्केट काफ़ी गिरी है, लेकिन इसकी स्टॉक प्राइस थोड़ी बहुत इसकी भी गिरी है, जिस वजह से वी आर टॉकिंग की अबाउट दिस कंपनी, जिस वजह से हम इस कंपनी के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इस कंपनी की जो पीएस की बात कर लेते हैं। इसके जो कॉम्पिटिटर्स है, बर्जर पेंट, नैरोलैक, इंडिको, ये 3-4 कंपनी है जो इसके कॉम्पिटिटर्स है। और इन्वेस्टर्स की बात कर ले, इसमें किसकी कितनी स्टेक है। प्रोमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 52%, FII फॉरनर्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉरेन के, जो उनके पास 20%, DII के पास जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है 8%, और मेरे और आप जैसे रिटेल के पास ऑलमोस्ट 20% है। की पैरामीटर्स की बात कर ले, जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रेशियोज होते हैं समराइज्ड, उनकी बात कर ले। जैसे कहा, लार्ज कैप बेहतरीन कंपनी, मार्केट कैपिटल इज अराउंड 293,000, 2,93,000 इसकी मार्केट कैप है। करंट प्राइस 3,064, उस हिसाब से देख ले तो 52 वीक हाई से ये ऑलमोस्ट 14% की डिस्काउंट पे है। पी रेशियो की बात कर ले, मैंने कहा पहले भी एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव थी हिस्टोरिकली भी, 94% है इसकी पी रेशियो। और इसकी इंडस्ट्री की पी रेशियो भी जो इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है 78-80% इसकी PE है। 78 to 80 इज़ द PE, इट्स नॉट परसेंट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। PE जो प्राइजेस टू अर्निंग होता है वो 795 है और इंडस्ट्री की जो है 78 है। वहीं डेट की बात कर ले, 0 डेट है, ऑलमोस्ट 0.11 डेट टू इक्विटी रेशियो, बहुत ही हल्की फुल्की डेट टू इक्विटी है। अब दोस्तों इसकी रिसेंट क्वार्टर परफॉर्मेंस देख ले। रिसेंटली जो इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट थी उसकी बात कर ले। इससे पहले एक बात कर लूँ, क्रूड की प्राइस रिसेंटली काफ़ी इंक्रीज हुई है, 100, 110, 120 तक गई है, जिसके वजह से इसके मार्जिन्स पे इफेक्ट पड़ा है। आपको उस हिसाब से दिखेगा कि प्रॉफिट में भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक मार पड़ी है। तो पिछले 2 क्वार्टर की बात कर ले, 4th क्वार्टर रिजल्ट आ चुकी है आउट। 4th क्वार्टर की बात कर ले, सेल्स हैज़ ग्रोन बाई 19%, वेयर एज इन 3rd क्वार्टर ईयर टू ईयर विज़ लास्ट ईयर द सेल्स हैज़ ग्रोन बाई 26%। तो 2 क्वार्टर की सेल्स फिगर्स ये हो गई 19 एंड 26% से ग्रो की है विज़ सेम पीरियड लास्ट ईयर। वहीं प्रॉफिट की बात कर ले, लेटेस्ट क्वार्टर में कोई ग्रोथ नहीं हुई है, ऑलमोस्ट सेम रहा है, बेसिकली -1 रहा है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। और 3rd क्वार्टर की बात कर ले तो -18% से प्रॉफिट डी ग्रोथ की है इफ़ यू आर कंपेयरिंग इट विद सेम पीरियड लास्ट। तो अब इसके हिस्टोरिकल सेल्स और प्रॉफिट डेटा देख लेते हैं जो पिछले 9 साल का होगा।
तो पहले सेल्स को देखते हैं। पिछले 9 साल में ये कंपनी ने अराउंड 12% से ग्रो किया है। CAGR सेल्स हैज़ बीन 12% फॉर द पास्ट 9 years. Past 5 years it has been around 14% CAGR. For past 3 years it has been around 15%. और पिछले साल की अगर बात करें तो कंपनी हैज़ ग्रोन द सेल्स बाई 34%। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर पिछले 9 साल का कैगर देखें प्रॉफिट का तो 12% रहा है, पिछले 5 साल का 9% रहा है, पिछले 3 साल का 12% अगेन पिछले 3 साल का रहा है, और पिछले लेटेस्ट ईयर की अगर प्रॉफिट की बात करें तो डी ग्रोथ रहा है ऑलमोस्ट 3% से। तो ये हम लोगों ने हिस्टोरिकल सेल्स और प्रॉफिट की डेटा भी देख ली। काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा है सेल्स और प्रॉफिट दोनों फ्रंट में। हाँ, जो ये करंट फिनेंशियल ईयर है यहाँ प्रॉफिट थोड़ा गिरा हुआ है, 3% से ऑलमोस्ट गिरा हुआ है, एंड रीज़न इज़ ऑब्वियस, क्रूड प्राइजेस के वजह से प्रॉफिट गिरा है। लेकिन ऑल इन ऑल प्रॉफिट और सेल्स की जो हिस्टोरिकल डेटा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। फ्री कैश फ्लो की बात कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फ्री कैश फ्लो बेसिकली जो मैं कैलकुलेशन में लाता हूँ कैश फ्रॉम ऑपरेशन, उससे जो जितने भी फिक्स्ड एसेट परचेजेस है उसको निकाल के फ्री कैश फ्लो की कैलकुलेशन आई अराइव टू दैट नंबर। फिक्स्ड एसेट की जो परचेजेस होती है फ्री कैश फ्लो से, कैश फ्रॉम ऑपरेशन से जो भी आपने फिक्स्ड एसेट परचेज किया है दैट विल गिव बैक रिटर्न टू द कंपनी, क्योंकि वो इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब अगर आप देख ले तो 9 साल की बात कर ले तो ऑन एन एवरेज इट हैज़ फॉलन डाउन बाई 2%। 3 साल की बात कर ले, 5 साल की बात कर ले, आई एम सॉरी दैट, तो इट हैज़ ऑलमोस्ट फॉलन बाई 12%। अगर 3 साल की बात कर ले तो 31% से गिरा है, और अगर पिछले साल की बात कर ले तो फ्री कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ 87% से गिरा है। दैट इज़ आफ्टर डिडक्टिंग द परचेजेस डन ऑन फिक्स्ड एसेट। तो दैट विल गिव बैक रिटर्न्स टू द कंपनी एज वेल, डू बेयर दैट पॉइंट इन माइंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस कंपनी का जो एवरेज 3 साल का ROE और ROCE की बात कर ले तो ऑन एन एवरेज 3 साल का ROCE रहा है 30% और रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है 24%। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले, कंपैरिजन कर ले, पिछले 1 साल में शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आया। प्रोमोटर्स की मोटा मोटा वैसे ही रहा है, 52.79 थी, अब 52.63 है। FII की थोड़ी गिरी है लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी कम गिरी है। रिसेंट क्वार्टर में देखें तो हर कंपनी से FII ने काफ़ी ज़्यादा एग्जिट किया हुआ है, यहाँ भी किया हुआ है लेकिन ऑलमोस्ट 1% के करीब एग्जिट किया हुआ है। DII की बात कर ले तो 7.27 से 7.57 थोड़ी बढ़त हुई है। पब्लिक 19.4 से 20.29, तो पब्लिक ने भी अपना स्टेक थोड़ा बहुत बढ़ाया हुआ है। तो नो पॉइंट ऑफ कंसर्न्स देयर, क्योंकि प्रोमोटर्स होल्डिंग मोर और लेस रिमेन द सेम। बहुत ही वाइटल होता है, अगर प्रोमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा गिरे तो इट्स ए प्रॉब्लमेटिक थिंग। कैगर देख लेते हैं, स्टॉक प्राइस के अप्रिशिएशन देख लेते हैं। पिछले 9 साल की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वी ऑल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट टू सी प्राइस अप्रिशिएशन ऑन अ स्टॉक्स एज वेल एज रिसीविंग सम डिविडेंड। तो 9 साल की बात कर ले तो यहाँ 23% से कैगर हुआ है। अगर आप 9 साल की बात करें, 5 साल में भी इट हैज़ रिमेन मोर और लेस 23%, 23% से प्राइस कैगर हुआ है। बेहतरीन कैगर है, नंबर है, दिस नंबर्स आर एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। और 3 साल की बात करें तो 27% से कैगर हुआ है। 1 साल की बात करें तो 21% से कैगर हुआ है। स्टॉक प्राइस हैज़ अप्रिशिएटेड। और पिछले साल की बात करें, जैसे मैंने कहा, प्रॉफिट गिरी, शेयर प्राइस भी गिरा, तो डी ग्रोथ देखा है -1%। ईयर टू डेट की बात करें तो -1% से स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है। इस हिसाब से इफ़ वी बिलीव दैट गोइंग फॉरवर्ड द सेम परफॉर्मेंस इज़ रिपीटेड, अगर ये मान के चले इवन इफ़ द कंपनी इज़ नॉट परफॉर्मिंग टू द सेम एक्सटेंट, तो भी मोटा मोटा 15-20% से ग्रो कर रही है, तो 1 लाख आपका 5 साल में 263 हो जाएगा, 2,63,000 हो जाएगा, और 10 साल में ओवर 500,000 6,94,000 हो जाएगा 10 साल में, बिलीविंग दैट ये कंपनी 21-20% से गोइंग फॉरवर्ड ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, ये मोटा मोटा हम लोगों ने इस कंपनी का एनालिसिस किया, अब डिटेल स्टडी किया, इन डेप्थ स्टडी किया, हर पैरामीटर हर फ्रंट पे किया, स्टॉक प्राइस पे देखा, प्रॉफिट पे देखा, सेल्स पे देखा, ROE ROC हर जगह इसको जितना हो सका हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको पेश किया है। इस बेसिस पे आपको डिसाइड करना है दोस्तों कि इफ़ यू ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द कंपनी, इफ़ यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड और यू वांट टू एग्जिट द कंपनी। और वो दोस्त जो इसमें इन्वेस्ट नहीं किए एशियन पेंट जैसी बड़ी कंपनी में, तो इस बेसिस में आपको एनालिसिस करने का एक मौका मिलेगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपने तरफ से भी स्टडी करें, मेरे रिपोर्ट को भी स्टडी करें एंड मेक अ कॉल ऑन दिस वन।
होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वाइंड अप करने से पहले जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करनी है, नॉट ओनली इन द स्टॉक मार्केट। इक्विटी मार्केट में तो करिए, आप बेशक करें, डेट मार्केट में भी करें, बॉन्ड्स में करें और एफडी में भी रखें, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, बिटकॉइन, हर जगह है ना कुछ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करनी चाहिए, ताकि किसी एक सेगमेंट में कोई मेजर ड्रॉप हो तो आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो सके। ये पॉइंट मैं हमेशा बताता हूँ और इस पर आपने ध्यान भी रखना है। तो दोस्तों ये एशियन पेंट्स कंपनी थी, आपने सब चीज़ देखी, इस पर पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और आगे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई और एक बेहतरीन कंपनी की एनालिसिस के साथ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो अभी के लिए बाय दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग।